और ये दरिया की दूसरी साइड है। देखें एक मॉडर्न खूबसूरत बस जो है आप अंदाज़ा लगाएं। ठीक है, ये हाईवे है, इतनी बड़ी हाईवे भी नहीं है, ये कम अज़ कम 140 की स्पीड से जा रही है। तो कोई यहाँ पे रेस्ट एरिया नहीं जहाँ पे रेस्ट कर सके। तो मैं इस बेयाबान में, इस दश्त में, ये बड़ी देर के बाद ये 2 ट्रालर कुछ यहाँ से गुजरे हैं और एक गाड़ी आ रही है। रास्ते में कोई गाड़ी भी ऐसी खास नहीं थी, खाली रोड पड़ा हुआ है। और आर्मी की रास्ते में आर्मी के मोर्चे नज़र आते हैं या आर्मी वालों के कुछ कैंप हैं, कुछ पोस्ट हैं, वो नज़र आती हैं, कुछ नहीं है इसके अलावा। और इस रोड के ऊपर सफ़र करना मैक्सिमम रिस्क है। वैसे भी अकेले ट्रैवल करना हमेशा ही मैक्सिमम रिस्क होता है। और इतने लंबे सफ़र में, इतने लंबे टूर पे इतने सामान के साथ एक लेस पावर बाइक के ऊपर सफ़र करना जो है, ट्रैवल करना, वो बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा रिस्क है। और कल जो मैं आपको कह रहा था कि मैंने आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है, उनमें से देखिए एक बात, तो कुछ बातें तो बाद में करने की, सारी बातें एक वीडियो में हो नहीं सकती। जो मेन बात इस वक्त मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं घर से देखें, मैं जैसे भी मैंने आपको बताया कि इस इलाके में सफ़र करना, ट्रैवल करना, वो भी बाइक के ऊपर अकेले और लेस पावर बाइक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क है इसके अंदर। सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि मैंने मौसम का ख्याल रखा इसमें। मैंने असल में स्वात जाने से पहले, केपी के जाने से पहले यहाँ पे आना था, लेकिन मैंने इसको फिर मुलतवी किया क्योंकि उस वक्त गर्मी ज़्यादा थी। तो मैं पहले स्वात चला गया और जब मैंने देखा कि मौसम भी मुनासिब हो गया तो मैं यहाँ पे आऊँ। इस वक्त मौसम बिल्कुल परफेक्ट है। सुबह, रात और शाम के टाइम थोड़ी हल्की सी ठंड होती है, दिन के टाइम मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, ना गर्मी ना सर्दी, और मौसम बिल्कुल अच्छा है। पहली बात तो ये कि मौसम का मैंने ख्याल रखा। गर्म मौसम में आप आएँ, रास्ते में आपकी गाड़ी बाइक ख़राब हो जाए, आपके पास जो बोतल में पानी होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपका पानी भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो ठीक है, हेल्प नंबर यहाँ पे हैं, मिल सकते हैं, लेकिन उनको भी आने में टाइम लगेगा। तो मैंने एक तो मौसम का ख्याल रखा। दूसरे नंबर पर यह है कि देखिए, जब मैं इस तरफ आ रहा था तो मुझे ऐसी फील आ रही थी जैसे कि मैं पाकिस्तान से बाहर कहीं जा रहा हूँ, जैसे मैं जाता था पहले। यानी बच्चों से मिलते वक्त, फैमिली अपने से मिलते वक्त ऐसा लग रहा था कि माइंड में ये था कि वापस पता नहीं बच्चों से वापस मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, मिल पाऊंगा या नहीं, या कब मिलूंगा इनसे। सारी बात है, हर वक्त रोड पे रहना है, मैक्सिमम रिस्क है इसके अंदर। हर वक्त आपने सड़क पे रहना है, और वो भी सड़कें भी वो कि जिनके ऊपर लोग पागल हुए होते हैं, आपके ऊपर खुद कुछ हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, टक्कर मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको पागलों की तरह गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, और ख़ुद ही आपने बचना होता है। तो इस एरिया में ट्रैफिक तो कम है, ट्रैफिक ना होने के बराबर है, आबादी भी नहीं है, तो उसके अपने कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो जनाब, एक चीज़ आपसे ये मैंने करनी थी कि अकेले सफ़र करना इस तरह के एरियाज़ में वो बहुत ज़्यादा रिस्क है। किसी भी तरफ सफ़र करना अकेले रिस्क होता है। रसूल अल्लाह ने भी अकेले सफ़र करने से मना फरमाया, लेकिन मेरी कुछ वजह है जिनकी वजह से मैं अकेले सफ़र करता हूँ, वो मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आगे भी डिस्कस होगा। तो इतना रिस्क लेने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वीडियोज़ पर व्यूज़ ना आए तो क्या ही कहा जा सकता है, हंसा ही जा सकता है इसके ऊपर। तो मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ, जितना मुझे आता है, जितने मेरे पास इक्विपमेंट हैं, उसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। अब ट्रैवलिंग की वीडियो में अच्छा क्या होता है, आपको जगह दिखाना अच्छे तरीके से, जितना जैसा कि मुझे आता है। जैसे कि आज मैंने आपको पीछे जो जगह दिखा दी हैं, जो जैसे मैं कुंड मलेर से निकला, तो कुंड मलेर से निकलने के बाद जितने एरियाज़ मैंने आपको दिखाए हैं, बुजी टॉप, गोल्डन बीच, प्रिंसेस ऑफ होप, और इस रोड की जो भी खूबसूरती आपको मैं दिखा सकता था। पानी पीता हूँ यार, गले में सारा वो धूल मट्टी की वजह से, वो सारा मैंने आपको दिखा दिया। तो मेन खूबसूरती इस रोड के पीछे गुजर चुकी है। बाकी आगे और माड़ा भी खूबसूरत है, पसनी भी खूबसूरत है, गवादर भी खूबसूरत है, उनकी अपनी खूबसूरती है, इस रोड की अपनी खूबसूरती है। अब मुझे आप बताएं कि मुझे लगी है बड़ी ज़ोर की, मुझे बाथरूम लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक और माड़ा से पहले कोई बाथरूम नहीं है। और इस एरिया में ये खेतों वाला बाथरूम
यहाँ पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ना मैं यहाँ पे कुछ करूँगा, और यहाँ पे माहौल जो है वो इसके लिए साजगार नहीं है। तो मैं भी सब्र तहम्मुल का अजीम मुजाहरा करते हुए कंट्रोल योर सेल्फ रखता हूँ और आगे चढ़ता हूँ उरमाड़ा की तरफ, और वहाँ पे जाके जो है ना पहाड़ोला करेंगे अपना। तो देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई रेस्ट एरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। टूरिज़्म की खप डाली है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो तस्वीरें बनाते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह उरमाड़ा जाके करते हैं। तस्वीरें फ़ोटो तो कुछ बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं। अरे वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। तो जनाब मैं ये उस चौराहे पे पहुंच चुका हूँ जहाँ से ये रास्ता जाता है। ये रास्ता उरमाड़ी की तरफ जाता है, और ये चौक है, और ये रास्ता इस तरफ जाता है गवादर की तरफ। तो मैं जाऊँगा अभी गवादर की तरफ, जो कि इस तरफ रास्ता जा रहा है साइड के ऊपर। थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं, वेट करने के बाद इंशाल्लाह उसके बाद आगे चलते हैं। तो जनाब ये आगे खुला समंदर आ गया है, समंदर का कलर भी प्यारा है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत रंग है समंदर का। चलें थोड़ी देर यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। तो नाज़रीन, मैं बलूचिस्तान के एक और साहली शहर उरमाड़ा के ज़ीरो पॉइंट पे पहुँच गया हूँ। उरमाड़ा जो कि बहर अरब पे वाक़या है, और अगर आप कराची की तरफ से आएँ तो ये गवादर से तकरीबन 300 किलोमीटर पहले आएगा। तो इस वक्त आप उरमाड़ा की पाकिस्तान के मैप में लोकेशन देख सकते हैं। और उरमाड़ा तक आने के लिए मैं कुंडमलेर बीच से ट्रैवल करके यहाँ उरमाड़ा तक पहुँचा हूँ, और यहाँ कुछ देर ब्रेक लेने के बाद यहाँ से मैं आगे पसनी की तरफ रवाना हो जाऊँगा, और आगे मेरा सफ़र गवादर की तरफ जारी रहेगा। जनाब यहाँ पे उरमाड़ा चौक में चाय पी रहा हूँ, और वो सामने प्लेन जा रहा है। उस प्लेन से वो पैराट्रूपर सारे उन्होंने छलांग लगाई है, वहाँ से आर्मी वाले हैं, जो मिलिट्री वाले हैं, वो नीचे पैराशूट से वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो नाज़रीन, गवादर जाते हुए यहाँ उरमाड़ा चौक है, ये जहाँ से एक रास्ता शहर की तरफ जाता है, एक रास्ता गवादर की तरफ जाता है। यहाँ पे रुका हूँ मैं, अभी जनरेटर चल रहा है, पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी। तो ये होटल है, यहाँ पे क्या नाम है होटल का? अल कादरी होटल। अल कादरी होटल। और ये अपने फैसलाबाद के भाई हैं, सारे पंजाब से हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, जिनका अपना होटल है मेरा यहाँ पे। ये भाई भी है, टक्शा भी है, होटल है। ये कह रहे हैं यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, पिज़्ज़ा बर्गर सब मिलेंगे यहाँ पे, खाने हर तरह के मिलेंगे। है। तो आपसे भी इंशाल्लाह खाएंगे। अभी तो मैं नाश्ता करके आया हूँ। यहाँ की चाय की ब्रेक मैंने ली थी, और बाइक के लिए भी। भाई आपका नाम क्या है? फैज़ अहमद। फैज़ अहमद आपका नाम है, माशाल्लाह। यहाँ ये फैसलाबाद के भाई हैं अपने सारे। तो यहाँ पे ब्रेक लिया मैंने। शहर में तो नहीं जा रहा मैं, तो उरमाड़ा शहर यहाँ से 7 किलोमीटर है। तो मैं यहाँ पे आधा घंटे के लिए रुकूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह आगे गवादर की तरफ भी जाऊँगा। लेकिन जगह बड़ी खूबसूरत है, ये सामने समंदर है, लेकिन टूरिज़्म शुरू तो मेरा ख्याल है यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। समंदर के पानी का रंग बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे कराची का समंदर तो छप्पड़ की तरह बिल्कुल उसको दरिया के पानी की तरह, यहाँ पानी बहुत खूबसूरत है। आपको बाहर जाके दिखाता हूँ मैं दोबारा। हिंदी गल है, बहुत खूबसूरत पानी। इतने समंदर बहुत खूबसूरत है, कराची समंदर बहुत ही गंदा है। ये जनाब उरमाड़ा ज़ीरो पॉइंट से हम जा रहे हैं अभी गवादर की तरफ।
तो बहुत ही खूबसूरत बीच है। ये आप इस तरफ देखिए ज़रा, ये बहुत ही खूबसूरत बीच है। और माड़ा सिटी का पीछे आप देखें, ये हैमर हेड भी नज़र आता है यहाँ से। इस बीच को आबाद होना चाहिए, यहाँ पे सैरगाहें बढ़नी चाहिए और माड़ा शहर को भी तरक्की मिलनी चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह ये वाली। समंदर बड़ा खूबसूरत है, पहाड़ी है आगे बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी किस्म की। देखिए जनाब कितनी कलरफुल खूबसूरत मस्जिद है। और इस तरफ का मंजर देखिए आप, ये है जी उरमाड़ा की बीच। बहुत ही तवील बीच है। वो आगे वो तबूक माउंटेन है क्या, वहाँ से लेके अगर चलें तो वो 0 पॉइंट बहुत पीछे रह गया, जाके पड़ा था। और ये है उरमाड़ा का हैमर हेड माउंटेन। बहुत खूबसूरत बीच है। यहाँ पे ये जगह आबाद हो या बीच हो, तरीके से तरतीब से सब कुछ बनाया जाए, तो सामने ये व्यू जो नज़र आता है, क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत व्यू है। नीचे आ जाऊँ, बात करते हैं इसके बारे में। वो पीते भी हैं स्टिंग। और बिजली यहाँ पे नहीं है, देख के मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है। इतना टैक्स ले ले के हमसे, और हमारे लोगों को बिजली नहीं है, हमारे पास नहीं है। और यहाँ से बिजली चोरी अफ़गानिस्तान जाती है, पता है आपको इस बात का? पाकिस्तान से बिजली चोरी अफ़गानिस्तान जाती है। बहुत शुक्रिया। ये इसको रख देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। ये आ गया इधर, ठीक हो गया। इससे ठंडी नहीं है कोई और? चलें कोई बात नहीं, काम चलाते हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? करीम बख्श। पानी सही है पीने वाला? ये बाद में लेते हैं पानी बाद में लेते हैं। मैं फलस्तीन पी लूँ। ये मट्टी असल में बहुत खाई है रास्ते में, थोड़ा मीठा पानी इसलिए मुझे चाहिए था। एक मिनट ज़रा मैं इसको फूल पी लूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ये भाई क्या हो गया? तेल शेल है ना इसके अंदर? ओके, अल्लाह हाफिज़। यस, चल गया। एक मैं ज़रा बात कर लूँ फिर आपसे करता हूँ। इधर ठहरो आप। तो नाज़रीन, मैं उरमाड़ा से गवादर जाते हुए ये रोड के ऊपर मैं जा रहा था। आपने देखा होगा कि रास्ते में रेत का तूफ़ान चल रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है जी, बाइक को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। रेत का तूफ़ान है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सऊदी अरब में, कुवैत में या दुबई के किसी एरिया में ट्रैवल कर रहा हूँ। ऐसे रेत का तूफ़ान चल रहा है। समंदर भी नज़दीक है, समंदर भी दूर नहीं है, ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है, फसलें भी देखें आप सामने, ये फसलें भी हैं, खजूर के पेड़ हैं, सब्ज़ी काश्त हुई भी है, पीछे मैंने गंदम शंदम भी देखी है, सब कुछ है। ये है जी मकरान कोस्टल हाईवे। अच्छा, मैंने आपसे बात क्या करनी थी कि पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम लगा हुआ, भाई ने लगाया हुआ ऊपर। भाई से बात करते हैं कि मिठाई की तरफ। तो जनाब ये पीछे मैंने गाँव देखा जाते हुए, थोड़ी मैंने आपको वीडियोज़ की दिखाई। उस गांव में मैंने क्या देखा है कि मकान बने हुए कच्चे पक्के जैसा भी है, सोलर सिस्टम लोगों ने लगा के बिजली का अरेंज किया है। वैसे गांव में बिजली नहीं है। और वो बिजली का मैं मामला आगे बताता हूँ, पहले भाई से बात कर लें। भाई अपना नाम ज़रा बताइए, आपका नाम क्या है? ये धूप में आ जाए, धूप में आ जाए, वहाँ पे ज़रा जहाँ प्यारे लगेंगे आप जी। बस यहाँ पे खड़े हो जाए, ये थोड़ा इधर करेंगे। हाँ जी, नाम क्या आपका? करीम बख्श सर। आपका नाम करीम बख्श है। आपके गाँव का नाम क्या है? कौरदान। आपका जो गाँव है गोट है, गोट का नाम क्या है? कौरदान। कौरदान क्या? कौरदान। खौरदान है, ठीक है। तो यहाँ बिजली नहीं है? नहीं, यहाँ बिजली नहीं है सर। अच्छा, ये भाई कह रहा है यहाँ पे बिजली नहीं है, ठीक है जी। गांव के ऊपर से देखिए कितनी हैवी जो तारें हैं, ऊपर से केबल जा रही हैं, ऊपर जो मेन जो लाइन है वो गांव के ऊपर से जा रही है, गांव के बिल्कुल साथ गांव के ऊपर। ये सामने देखें बड़े बड़े खंभे आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल ऊपर से जा रहे हैं। और नीचे गाँव है एक मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर, पसरी से थोड़ा पीछे है ये, और यहाँ बिजली नहीं है। और इस इलाके को कहा जाता है कि पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल है, ठीक है जी। हालांकि मुस्तकबिल सारे इलाके मुस्तकबिल होते हैं, हर इलाके का अपनी क्वालिटी अपनी खूबियाँ होती हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं हमसे इतना टैक्स लिया जाता है।
और कोस्टल हाईवे बने हुए 20 साल होने को आ रहे हैं और बिजली पास से जा रही है। देखिए पानी बिल्कुल पास से गुजर के जा रहा है और लोग प्यासे मर रहे हैं और बिजली नहीं है। लिटरली मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है, इतना टैक्स हमसे लेते हैं, हर चीज़ इतनी महंगाई, हर चीज़ में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स। और सहूलियत देखें हमारी आवाम को किस तरह की है कि उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सोलर सिस्टम लगाए हैं। देखिए एरीगेशन भी जो कर सकते हैं। ये क्या मछली फार्म है ये? नहीं, वो खेत का पानी है। ये देखें वो खेत का पानी, खेतों के लिए उन्होंने बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं, पानी स्टोर कर लेते हैं। सेम वही कुवैत सऊदी अरबिया वाला हिसाब है, वहाँ भी ऐसे ही होता है, बड़े बड़े टैंकों में पानी जमा कर लिया जाता है और आगे किया जाता है। भाई बिजली यहाँ पे होनी चाहिए, बिजली नहीं है। पर ये देखिए बड़े बड़े पहाड़ भी पास ही हैं यहाँ पे। और पसनी से हूँ मैं थोड़ा पीछे, ज़रा काफ़ी पीछे हूँ, लेकिन नज़दीक यहाँ से पास नहीं पहुँचा है। यहाँ मैं रुका हूँ, देख के मैं बात करना चाहता हूँ इस बारे में। और ऐसे बहुत सारे देहात यहाँ पे होंगे जहाँ पे कि बिजली पास से गुजर के जा रही है लेकिन उनको बिजली नहीं दी हुई है। और ये देखें शकरगढ़ नारोवाल टाइम, यहाँ मकरान कोस्टल हाईवे पे ये उनकी स्पीड की वजह से कह रहा हूँ, वो भी आपस में देखे रेस लगाते हुए जा रहे हैं और बड़ी बुरी बात है। ये भाई हैं, इनकी ये छोटी सी टक शॉप है यहाँ पे इस गांव की मेन रोड के ऊपर। आप देख सकते हैं ये इन्होंने जो जो सामान वो रख सकते हैं वो रखा हुआ है। ये मोटरसाइकिल का है, क्या चीज़ है ये? मोटरसाइकिल का स्कल्ट का। हाँ ये देखिए मोटरसाइकिल की कौन सी वायर है, क्लच वायर क्या उसको बोलते हैं? अच्छा, ये वो भी रखा हुआ है और तेल भी रखा हुआ है, तेल भी है ना। अगर आप कहीं भी यहाँ से गुजरे तो ये जगह आप देख लें। ये गाँव का नाम मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भाई ने। तो भाई की टक शॉप से आपने कुछ ना कुछ लाजमी लेके जाना है। ये देखिए इस बयाबान में, इस जंगल में, इस उजाड़ में, इस दश्त में ये भाई जो है आपके लिए दुकान बना के बैठा हुआ है, टक शॉप बना के बैठा हुआ है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान का सब दलाली परचम लगा हुआ है। इसको भी सल्यूट है और भाई को भी सल्यूट है।